नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा सीरीज़ के दूसरे पार्ट में और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगरा फोर्ट घूमने के बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेस जाना चाहिए और उसी लिए मैं फ़िलहाल आया हूँ एतमादुल्ला टॉम। नाम नीचे है तो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही। 20 रुपीज़ का टिकट है। यमुना रिवर के बिल्कुल पास में, आगरा फोर्ट से भी बहुत कम डिस्टेंस है, मेहताब बाग, ताजमहल के भी बिल्कुल पास में। लेकिन इस जगह को उतना नाम नहीं है इस जगह का, क्योंकि जिस शहर में ताजमहल और आगरा फोर्ट हो उसका उतना नाम होता भी नहीं है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं इसके अंदर, बताते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। इसकी बड़ी कमाल की कहानी है और इसका आर्किटेक्चर ताजमहल से कम नहीं है। फाइनली मैं आ चुका हूँ एतमादुल्ला टॉम और उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि ये पहला वाइट मार्बल से बना हुआ टॉम है, ना सिर्फ आगरा में बल्कि हिंदुस्तान का पहला वाइट मार्बल से बना हुआ था। पहले जितने भी आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर जब बनने शुरू हुए उस वक्त सारे आर्किटेक्चर रेड सैंडस्टोन से बने थे और इसमें पहली बार मार्बल का यूज़ किया गया। इसे बनाया गया जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने अपने पिता के लिए, और इसमें उनकी पत्नी की भी कब्र है, उनकी खुद की भी कब्र है। और उनको जो ये एतमादुल्ला टॉम जो नाम रखा गया इस जगह का, एतमादुल्ला दरअसल उन्हें एक उपाधि दी गई थी क्योंकि वज़ीर थे मुग़ल सल्तनत में जो दरबार था। और जहांगीर की शादी हुई नूरजहाँ से और उसके बाद उनको पदवी मिलती गई और उनको ये पहली बार पदवी दी गई। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो बेटी थी नूरजहाँ वही है, मुमताज़ जो थी वो उनकी ही भतीजी है। तो जो ग्रैंड फादर बोल सकते हैं हम मुमताज़ महल के, उनकी शाहजहाँ की पत्नी जिनके नाम पे ताजमहल बना है। तो ये वही लोकेशन है जो बनाई गई और इसकी जो कारीगरी है, जो आर्किटेक्चर है, बहुत कमाल का है। और ये भी है कि इसे बेबी ताज और छोटा ताजमहल बोला जाता है क्योंकि संगमरमर से बना हुआ है। कुछ उसी तरह से गुंबद हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे काम चल रहा है इधर की साइड, लेकिन फिर भी कमाल का लोकेशन। ये देखिए पीछे क्या खूबसूरत लोकेशन है। आर्किटेक्चर देखते हैं, अंदर चलते हैं। नीचे यदि शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह आपको उतारनी पड़ती है। कब्र है, अंदर जाएंगे और उसके बाद ये व्यू देखेंगे। बड़ा ही कमाल की जगह और आर्किटेक्चर जो है ना वो सबसे खूबसूरत बात है इस जगह की। ये बिल्कुल और भी पास आ गया हूँ इस जगह के। और कुछ इसी तरह का जो मॉन्यूमेंट है वो लाहौर में भी है। लाहौर में जहांगीर और नूरजहाँ दोनों की कब्रें हैं। और अनफॉर्चुनेटली कि जब पार्टीशन हुआ तो वो टॉम लाहौर में आ गया और कुछ इसी तरह का है। लेकिन जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल सिमिलर टू काइंड ऑफ ताजमहल, इसीलिए बोला जाता है कि ये छोटा ताजमहल है। और नूरजहाँ का भी एक कह सकते हैं ना कि पहला एक आर्किटेक्चर जो किसी बेगम ने अपने पिता के लिए बनाया। आगरा की जब भी बात होती है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि जो प्यार का प्रतीक है जो शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ के लिए। लेकिन ये कहानी और भी अलग है क्योंकि ये एक बेगम ने अपने पिता के लिए बनाया, यानी कि एक बेटी और एक पिता के प्रेम को दर्शाता है ये टॉम। अंदर जाते हैं, अंदर इसका आर्किटेक्चर देखते हैं जिसमें बहुत ही कमाल की कारीगरी की गई है। कैलीग्राफी है, स्टोन कार्विंग है और थोड़ा इस्लाम आर्किटेक्चर भी इसमें झलकता है। जो वाइट मार्बल पे उकेरा गया है ना वो बड़ा खूबसूरत है। पैक्स उतार दिए हैं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे अंदर बिल्कुल एकदम सुकून है, शांति है, क्योंकि यहाँ पर है वो कब्र। और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो कारीगरी है वो माशाल्लाह शानदार है। 2 कब्र है, एक है नूरजहाँ के पिता की और दूसरी है उनकी माँ की। 2 कब्र ठीक एक दूसरे के आमने सामने, ये 2 कब्र। ये है पहली कब्र और
इसके अलावा ये देखिए क्या कमाल का जालियाँ लगाई गई हैं। और ये जो पूरा यहाँ पे जो कारीगरी है ना, ये बाहर के ईरान, पारसी उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर थे वो बनाए गए थे। और ये है दूसरी कब्र, ठीक वैसे ही जो आर्किटेक्चर यहाँ पे भी बनाया गया है सिमिलर उसी टोन में। इन सब के बीच जो कुछ चीज़ें जो मुझे इरिटेट करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हैं, ये कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं ना, वो प्यार का छापा चलता है यहाँ पे, नाम लिखते हैं। ये चीज़ें थोड़ी गलत है कि जब कोई हेरिटेज है उसको इस तरह से उस पर लिखना, ये चीज़ें मैंने कई जगह देखी है, ये सिर्फ यही नहीं है। हुमायूं टॉम्ब में जाता हूँ, दिल्ली की कई मोन्यूमेंट्स में गया हूँ, वहाँ पे भी यहाँ पर है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन उसके बीच जो आर्किटेक्चर है ना, कमाल का। बेसिकली जितने भी टॉम्ब है ना, जो इस्लामिक टॉम्ब है, उन सब के आसपास गुम्बद ज़रूर बनाए गए, दरवाजे। ताजमहल में भी एंट्री करते हैं तो एक दरवाज़ा है, इसके पीछे भी एक दरवाज़ा है। वैसे तो टॉम्ब पूरा घूम चुके हैं हम, लेकिन पीछे यहाँ से यमुना नदी दिखती है और ये फिर जाती है सीधे वहाँ पास में मेहताब बाग और है, जो हमारी अभी सेकंड लोकेशन है इस वीडियो की। तो फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा यमुना नदी को पास से देखते हैं और व्यू देखते हैं कैसा आता है। फ़िलहाल तो चलो। हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है मेहताब बाग, यानी कि ताजमहल के पीछे जो बाग है, हम वहाँ जाने वाले हैं कुछ फोटोग्राफी करने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे ताजमहल। तो ये ठीक यही सेम रूट जा रहा है, पीछे यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ से ताजमहल मुझे तो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा कैमरे का जो मोबाइल का लेंस होता है वो उतना अच्छे से कैप्चर नहीं करता। फाइनली मैं आ चुका हूँ मेहताब बाग और पार्किंग का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दी है और हम जाएंगे फाइनली। टिकट यहाँ पे भी उसी तरह लगेगा जैसे कि ऑनलाइन हमने लास्ट किया था आगरा फोर्ट में और लास्ट टॉम्ब में। तो फ़िलहाल एंट्री करते हैं अंदर और यहाँ से ताज का पीछे का बहुत शानदार व्यू आता है। नॉर्मल पार्क है लेकिन इसकी भी कुछ हिस्ट्री है, कुछ कहानी अंदर जाके बताते हैं। बेसिकली मैं अंदर आ चुका हूँ मेहताब बाग के नॉर्मल गार्डन, लेकिन ये गार्डन इसलिए फेमस है क्योंकि इस गार्डन से आप ताजमहल का शानदार व्यू देख सकते हैं। ये जो पूरा गार्डन था ये बनाया गया था बाबर, जो मुग़ल शासक थे, उन्होंने ये बनवाया था और उसके बाद शाहजहाँ ने इसको थोड़ा सा और इसको रिनोवेट करवाया क्योंकि यहाँ से ताज का व्यू दिख सकता है। और मुग़लों ने जो 11 गार्डन बनवाए थे यमुना नदी के किनारे, उनमें से ये एक गार्डन है। और ताजमहल की खूबसूरती जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ देखती है। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट्स वगैरह होते हैं यहाँ होते हैं, क्योंकि ताजमहल पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा सही व्यू आता है ताजमहल का। फ़ोटोग्राफर्स के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन यहाँ से ताजमहल की पिक्चर्स लेने के लिए। मैं फ़िलहाल आया हूँ अराउंड 4 साढ़े 4, थोड़ी सी धूप आएगी और संध्या भी होने वाली है, तो कुछ अच्छे शॉट्स मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल ये है पूरा व्यू और अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे जहाँ से ताजमहल दिखता है। तो यह है मेरे ठीक पीछे ताजमहल। और वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूल भी आते हैं, लेकिन जो बसंत पंचमी आएगी, थोड़ा मानसून आएगा, तब यहाँ पे और अच्छे फूल वगैरह आएंगे तो ये गार्डन और भी सुंदर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा विंटर का टाइम होता है और जो पतझड़ का टाइम आता है, ये जो अभी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो धीरे धीरे जो फूल होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, नए फूल आते हैं फिर धीरे धीरे, और उसके बाद ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो मैं एक्चुअली कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराऊँगा यहाँ पर और कुछ और भी शॉट्स लेंगे। फिश मेरे पास एक कैमरा होता तो और भी अच्छे शॉट्स आ सकते थे, लेकिन कमाल का व्यू ठीक पीछे ताजमहल का।
देखने से तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे पहले भी कोई फोर्ट था या कुछ ऐसी चीज़ थी, बिल्डिंग थी जो बनाई गई थी मोन्यूमेंट, और उसके बाद शायद वो डिस्ट्रॉय हो गई, ढह गई समय के साथ, और इसीलिए शायद ये शाहजहाँ या किसी ने बनवाई होगी कि ताकि आप और पास से ताजमहल का व्यू देख सकें। तो फ़िलहाल बैठ गया हूँ यहाँ पे मैं, थोड़ा सुकून लग रहा है। और आज के इस सेकंड पार्ट के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अगले पार्ट में फाइनली हम जाने वाले हैं ताजमहल के पास। सो फिलहाल तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।